पुराने मगध राज्य में बोधिधर्मा सेठ रहता था। उसके पास बहुत धन दौलत थी। एक दिन उसने हिसाब लगाया तो पाया उसके पास जितनी भी दौलत है यह तो केवल उसके बच्चों तक ही पर्याप्त होगी। वह सोच में पड़ गया कि उसके बच्चों के बच्चे और फिर उनके बाद आने वाली पीढ़ियों के लिए धन की व्यवस्था कैसे होगी। धन के अभाव के कारण उनका जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी बात के बारे में सोच सोचकर वह बहुत चिंतित रहने लगा। लेकिन उन्हीं दिनों तथागत गौतम बुद्ध मगध राज्य में पधारे हुए थे। तभी उसे किसी ने बताया कि तुम गौतम बुद्ध की शरण में चले जाओ, वह तुम्हारी चिंताओं का समाधान अवश्य कर देंगे। वह इंसान गौतम बुद्ध के पास जाता है और कहता है, बुद्ध, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इतना धन हो कि मेरे बच्चे, उनके बाद उनके बच्चे और फिर उनके बच्चे, इसी तरह से मेरे आने वाली कई पीढ़ियां मेरे धन का उपयोग करे, फिर भी मेरा धन समाप्त ना हो। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन उससे पहले तुम इस नगर के बाहर वाली झोपड़ी में रहने वाले परिवार को एक दिन के खाने की सामग्री देकर आओ। यह सुन वह सेठ बहुत खुश हो गया और तुरंत ही एक दिन के खाने की सामग्री से भरा हुआ थैला लेकर नगर की बाहर वाली कुटिया में पहुंच गया। वह जैसे ही कुटिया के अंदर गया तो उसने देखा कि कुटिया के अंदर एक बूढ़ी सास और उसकी एक जवान बहू है। बूढ़ी औरत बैठकर ध्यान कर रही थी और उसकी बहू रसोई में खाना बना रही थी। सेठ ने बहू की तरफ देखकर खाने का थैला आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं इस नगर का एक अमीर सेठ हूँ। तुम्हारे परिवार के लिए एक दिन के खाने का राशन लेकर आया हूँ, इसे रख लो। यह सुन बहू ने मना करते हुए कहा, लेकिन हमारे पास आज के खाने की व्यवस्था है। सेठ ने कहा, तो इससे तुम्हारे कल के खाने की व्यवस्था हो जाएगी। उस औरत ने कहा, माफ करिए, लेकिन हम अगले दिन के लिए भी इकट्ठा करके नहीं रखते। हम रोज के खाने की व्यवस्था रोज ही करते हैं। यह सुन उस सेठ ने सोचा कि एक यह लोग हैं जो अपने कल के लिए भी इकट्ठा नहीं करते और एक मैं हूँ जो अपने आने वाली कई पीढ़ियों के लिए धन इकट्ठा करने की चिंता में मरा जा रहा हूँ। अब उसे समझ आ गया कि आखिर गौतम बुद्ध ने उसे नगर के बाहर वाली उस कुटिया में क्यों भेजा था। अगले दिन फिर सुबह होते ही वह गौतम बुद्ध के पास पहुंच गया और बोला, तथागत, आप जो मुझे समझाना चाहते थे अब मैं वह समझ चुका हूँ, लेकिन क्या आप मुझे थोड़ा और विस्तार से बताएंगे कि चिंता होती क्या है, यह कैसे पैदा होती है और इसका निवारण क्या है। गौतम बुद्ध ने
कहा, कल के लिए की जाने वाली चिंता हमारे कल को बदले या ना बदले, लेकिन वह हमारी आज की खुशी जरूर छीन लेती है। चिंता एक ऐसी मानसिक बीमारी है जो हमारे जीवन से हर तरह की खुशी छीन लेती है और इसे नीरस बना देती है। असल में चिंता का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। चिंता एक ऐसा भाव है, एक ऐसा विचार है जो आने वाले भविष्य के डर से पैदा होता है। जिन चीजों के ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं, जिन चीजों के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, उन चीजों के बारे में बार बार सोचना ही चिंता है। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, जरा गहराई से सोच कर देखो कि जिन चीजों में तुम्हारा बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं है, जिन्हें तुम चाहकर भी नहीं बदल सकते, अगर उन चीजों के बारे में तुम पूरा दिन ना भी सोचो तो क्या बिगड़ जाएगा। यह सुनकर उस इंसान ने कहा, तो बुद्ध, क्या आपके कहने का अर्थ यह है कि हम किसी भी चीज या घटना के बारे में सोचना ही छोड़ दें? बुद्ध ने कहा, जीवन में जो भी समस्या आई है या फिर आने वाली है, उसके बारे में विचार करके उसका समाधान निकालना, यह तो हमारी बुद्धि का धर्म है। लेकिन उसी समस्या के बारे में निरंतर लगातार बार बार सोचना, यह एक मानसिक बीमारी है। जब हमारा दिमाग किसी एक घटना, किसी एक विचार में अटक कर रह जाता है, उसी एक चीज या घटना के बारे में पूरा दिन सोचता रहता है, बस उसी चीज में उलझ कर रह जाता है, तो ऐसा विचार हमारे जीवन से सारी खुशी, सारा सुख चैन, सारा सुकून और सारा आनंद छीन लेता है। चिंता करने का सीधा सा अर्थ यही है कि जो हमारे जीवन में घटित ही नहीं हुआ है, उसके बारे में व्यर्थ ही सोचते रहना। बुद्ध ने सेठ की तरफ इशारा करते हुए कहा, आखिर सोचकर तुम क्या उखाड़ लोगे, क्या बदल लोगे? लेकिन हाँ, अगर तुम उसके लिए कुछ कर रहे हो तो तुम जरूर कुछ बदलाव ला सकते हो। लेकिन अगर उस चीज और उस घटना के बारे में तुम बार बार सोचना छोड़ दोगे तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। तो क्यों सोचते रहते हो एक ही बात के बारे में? क्यों अपनी खुशी और अपने जीवन को अपने ही हाथों से उजाड़ रहे हो? लोग भविष्य की जिन घटनाओं के बारे में सोच सोचकर परेशान होते हैं, असल में ज्यादातर घटनाएं तो उनके जीवन में कभी घटती ही नहीं है। चिंता करने से तुम्हारी आने वाली समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला, लेकिन तुम्हारे आज का सुख चैन जरूर चला जाएगा। तुम एक बात का अनुभव करना कि चिंता से भरा हुआ एक घंटा तुम्हें पूरे दिन की मेहनत से भी ज्यादा थका देता है। असल में कोई अनचाही घटना अगर हमारे वास्तविक जीवन में घट भी जाती है तो वह हमें इतना दुख नहीं देती जितना हमने उसके बारे में अपने मन में सोच सोच कर खुद को दुखी किया होता है। सेठ ने गौतम बुद्ध से पूछा, तथागत, तो फिर आपके अनुसार जीवन जीने का सही तरीका क्या है? बुद्ध ने कहा, बीते हुए कल का दूसरा नाम है पश्चाताप और उदासी, और आने वाले कल का नाम है संघर्ष। अगर हमारे मन में कोई आज इच्छा है तो वह पूरी नहीं होती तो मन
भविष्य की योजनाएं बनाने लग जाता है। भविष्य में सारी इच्छाएं पूरी होंगी ऐसा सोचने लगता है, लेकिन जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में है। जीवन तो इस पल का नाम है, अर्थात इस पल का अनुभव ही जीवन का अनुभव है। और यह सब जानते हुए भी हम इस सत्य से अनजान बने हुए रहते हैं। या तो हम बीते हुए समय की यादों में खोए रहते हैं या आने वाले समय की योजनाएं बनाते रहते हैं और हमारा जीवन यूं ही बीत जाता है। अगर सिर्फ यह एक सत्य हम अपने अंदर उतार लें कि ना हम बीते हुए कल को बदल सकते हैं और ना ही हम आने वाले भविष्य को देख सकते हैं, हम तो केवल पूरे धैर्य और साहस के साथ भविष्य का स्वागत कर सकते हैं और उसे स्वीकार कर सकते हैं। तो ऐसा करने से हमारे जीवन का हर एक पल, हर एक क्षण जीवन से नहीं बढ़ जाएगा। सेठ ने कहा, बुद्ध, बात तो आप ठीक ही कह रहे हैं, लेकिन कितनी भी कोशिश कर लो चिंता तो होती ही है। ज्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत घर परिवार की चिंता तो रहती ही है। बुद्ध ने कहा, चिंता होना तो स्वाभाविक है, लेकिन उस चिंता को चिंतन में बदलना हमारा काम है। चलो एक बात मैं तुम्हें याद करवाता हूँ जो पहले से ही जानते हो। तुम्हारे आने से पहले भी यह संसार था, यह समाज था, परिवार था, और जब तुम इस दुनिया में से चले जाओगे तब भी यह सब कुछ रहेगा। लेकिन तुम्हारे आने और जाने से इसमें कोई ज्यादा बदलाव नहीं आया। वैसे भी तुम्हारे आने से पूर्व और जाने के बाद का समय तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे हाथ में तो केवल और केवल वह समय है जिसे तुम अभी जी रहे हो। वह समय है जिसमें तुम मुझसे अभी बातें कर रहे हो, तुम मुझे सुन रहे हो। बस यही तुम्हारे हाथ में है। हर बार तुम्हारे हाथ में बस इतना सा ही छोटा सा पल आता है और फिर वह हमेशा के लिए गायब हो जाता है। तो तुम इस पल का क्या करोगे? चिंता करके इसे बर्बाद करोगे? मैं तो यही कहूँगा कि हर इंसान को चिंतन करना चाहिए। चिंतन करना चाहिए इस बात का कि कैसे इस समय का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सकता है, कैसे अधिक से अधिक महान कार्य हम कर सकते हैं, कैसे हम सब में आनंद बांट सके। ध्यान रखना कि चिंता इंसान को उसके चिता तक ले जाती है और चिंतन उसके मन को कुंदन बना देता है। सेठ ने कहा, बुद्ध, मैं आपकी बात समझ गया कि हमें जीवन को ज्यादा गंभीरता से ना लेकर इसे पूरी ऊर्जा और आनंद के साथ वर्तमान में जीने की कोशिश करनी चाहिए। सेठ ने आगे प्रश्न किया, लेकिन बुद्ध, अगर कोई इंसान चिंता से गिर चुका है तो वह इससे बाहर कैसे आए? गौतम बुद्ध ने कहा, क्या तुम किसी बड़ी सुरंग से बाहर निकले हो? कितना भयानक अंधेरा होता है। सुरंग के अंदर हमें हमेशा यही डर लगा रहता है कि इसके अंदर फंस गए तो क्या होगा, कैसे निकलेंगे इस सुरंग से बाहर हम। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो सुरंग चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सुरंग के दूसरे किनारे पर हमेशा प्रकाश ही होता है और उस प्रकाश तक वही पहुंच पाता है जो उस पूरी सुरंग को पार करके सुरंग के दूसरे द्वार तक पहुंचता है। और
ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में भी कई बार हम खुद को निराश और अंधकार की काली सुरंग में फंसा देते हैं, जहां से बाहर निकलने का रास्ता हमें नजर नहीं आता और ऐसा लगने लगता है कि वह जीवन ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसी परिस्थिति में ठीक उसी सुरंग की बाती इस निराशा और चिंता को समाप्त करने वाला आश्रय का प्रकाश उसी प्रकार ही होता है जो निरंतर आगे बढ़ता रहता है, जो लगातार प्रयास करता रहता है। इसीलिए तुम्हारे जीवन में कभी भी उदासी या चिंता का पल आए तो रोना मत, बस लगातार प्रयास करते रहना, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। अब तक सेठ गौतम बुद्ध की बातों को समझ चुका था। उसने बुद्ध को धन्यवाद किया और वहां से चला गया। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।